friends, welcome to Achievers Edu Classes. In this session, we cover the key features of budget 2026-27 along with some important MCQs. Now let us start. Union Budget 2026-27 was presented by Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman on 1st February 2026. It outlines the government's revenue and expenditure plans for the fiscal year April 1st, 2026 to March 31st, 2027. The focus is on driving growth via infrastructure, manufacturing, MSMEs, innovation, services, agriculture, social sectors, and fiscal discipline. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और बायोफार्मा सेक्टर को खास प्राथमिकता दी गई है, तो वहीं रेयर अर्थ कॉरिडोर, ISM 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स तय कर इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने की योजना है। साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। बजट घोषणा के अनुसार सोलर उत्पाद, जूते, EV बैटरी, ओवन, कैंसर व डायबिटीज़ की दवाएं, कपड़ा, CNG, विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स सस्ते हुए हैं, जबकि शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे हो गए हैं। नाउ इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री। विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विथ इंक्लूजन। It outlines the core principles, aims, and expected outcomes of this economic approach. Now, स्टेबिलिटी के 4 मुख्य स्तंभ हैं। वो है फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेन्ड ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, एनर्जी सिक्योरिटी। और इसके अप्रोचेज हैं एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रियोटोरिक एंड पीपल ओवर पॉपुलिज्म। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है और रणनीति क्या है, ये अब जानते हैं हम। लगभग 7% की उच्च विकास दर, एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस्ड क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसीज, फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फिस्कल प्रूडेंस, monetary stability, strong thrust on public investment, citizens benefit from government actions, domestic manufacturing capacity. These are the growth rate. Now, sustaining economic growth, manufacturing strategy. India's Semiconductor Mission, ISM 2.0, a program focused on developing the entire semiconductor value chain domestically, from equipment and materials to design and supply chain fortification. Now, Biopharma Shakti, an initiative for the biopharmaceuticals sector, high-tech tool rooms in CPSEs, establishing advanced tool rooms within central public sector enterprises, schemes for rare earth permanent magnets covering research, mining, processing, and manufacturing of these critical materials, a scheme for rare earth permanent magnets, a scheme for container manufacturing aimed at boosting domestic production of shipping containers, 3 dedicated chemical parks enhancing domestic chemical production, and so on. Now, education budget raised by over 8% for financial year 2026 to 27 to rupees 1.39 lakh करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 ने शिक्षा मंत्रालय को 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं,
जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 8.27% की वृद्धि हुई है। और ये जो एलोकेशन है वो लगभग टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो कि 53.5 लाख करोड़ है उसका 2.6% है। नेक्स्ट, यूनियन बजट एलोकेट्स ₹6,000 करोड़ फॉर सेंसस 2027। केंद्रीय बजट ने जनगणना 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें कोविड के कारण लगभग 6 साल की देरी के बाद 16वां संस्करण 1 अप्रैल को शुरू होने वाला है। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री को 19.72 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें 17.22 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड 2.50 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री को 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5.54 करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर ₹2.31 लाख करोड़ रुपीज़ है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एलोकेट्स ₹13,705 करोड़ फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यूनियन बजट 2026-27 में इसरो की नई रॉकेट विकसित करने, अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों को आगे बढ़ाने की योजनाओं को बढ़ावा मिला है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने स्पेस डिपार्टमेंट को 13,705.6 करोड़ रुपए एलोकेट किया है। Now we understand the whole budget in summarized form easily here. पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है। इस बार के बजट की थीम विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट है। 2026 में भारत की इकोनॉमी 357 लाख करोड़ रुपए हुई। भारत $4 ट्रिलियन के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन है और जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 7.2% है। सेमीकंडक्टर के लिए ISM 2.0 की शुरुआत हुई तथा बजट में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 3 नए केमिकल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। 10,000 करोड़ बायोफार्मा के लिए 5 साल में दिया जाएगा। 3 नए अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा तथा 4 राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। समर्थ 2.0 लॉन्च किया गया था। टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। रेशम, ऊन, जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लॉन्च की जाएगी। MG ग्राम स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई तथा लघु मध्य उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत 22 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जाएगा। बजट 2026 में 5 नए एक्सप्रेस वे, हाईवे और 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे तथा 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था बनेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मुंबई में स्थापित किया जाएगा तथा नेशन टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी का निर्माण भी होगा। इसके तहत 10,000 गाइड्स को IIM से ट्रेनिंग मिलेगी। देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल्स उच्च शिक्षा के लिए बनाए जाएंगे। पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान बनाए जाएंगे। 15 पुरातात्विक स्थल विकसित किए जाएंगे तथा मत्स्य पालन में 500 जलाशयों का निर्माण होगा। छोटे किसानों को 20,000 का लोन दिया जाएगा। दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा की गई
तथा कृत्रिम अंग बनाने के लिए संस्था बनाई जाएगी। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा में बुद्धिस्ट सर्किट की स्थापना की जाएगी तथा नॉर्थ ईस्ट में 4000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3% रहने की उम्मीद है। आइए अब हम जानते हैं क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी में देखें तो मोबाइल बैटरियाँ, स्मार्टफोन, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के पार्ट्स, सोलर ग्लास, ये सस्ता हुआ है। कैंसर और शुगर की 17 तरह की जीवन रक्षक दवाएं, मेडिकल उपकरण, ये भी सस्ता हुआ है। और अब बात करें क्या महंगा हुआ है, तो फ्लैट एलईडी टीवी, इम्पोर्टेड स्मार्टफोन, चार्जर, ये महंगा हुआ है। आयातित कपड़े, ब्रांडेड जूते, चमड़े के उत्पाद, छतरियाँ, आयातित चीज़ें, सिगरेट, तंबाकू, शराब वगैरह, ये सब महंगा हुआ है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं किसका एक्सपेंडिचर कितना है, कितना खर्च किया गया है किस फील्ड में। नेक्स्ट स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। What is the capital expenditure proposed for financial year 2026-27? And the right answer is option B, 12.2 lakh crore. Next question 2. Which major semiconductor initiative was introduced? And the right answer is option C, India's Semiconductor Mission 2.0, ISM 2.0. Next question 3. What is the SME Growth Fund allocation? And the right answer is option B, 10,000 crore. Next question number 4. Girls hostel in every district was announced in which sector? हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल किस क्षेत्र में घोषित हुआ है? तो सही जवाब है एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5. डिफेंस बजट फोकस इज ऑन। रक्षा बजट का मुख्य फोकस क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉडर्नाइजेशन एंड एयर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. रेयर अर्थ हब्स आर प्लान्ड इन हाउ मेनी स्टेट्स? कितने राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी केंद्र बनाए जाएंगे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. बायोफार्मा इनिशिएटिव इन बजट 2026 इज कॉल्ड। बजट 2026 में बायोफार्मा पहल का नाम है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बायोफार्मा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड एम्स टू। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का उद्देश्य क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बेनिफिट विच सेक्टर? सिटी इकोनॉमिक रीजन किस क्षेत्र को लाभ देता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. बजट इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर विच एनर्जी टेक्नोलॉजी? बजट किस ऊर्जा तकनीक के लिए अधिक आवंटन बढ़ाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. सेमी मिशन 2.0 आउटले इज अप्रॉक्सीमेटली। सेमी मिशन 2.0 का आवंटन लगभग कितना है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 40,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. नेशनल वाटरवेज बिंग ऑपरेशनलाइज्ड आर हाउ मेनी? राष्ट्रीय जलमार्ग कितने चालू किए जाएंगे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 20। कहीं कहीं 22 भी दे रहा है, बट हियर एंड करेक्ट आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. टेक्सटाइल सेक्टर पुश इंक्लूड्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. विच एक्ट will replace the old income tax law from April 1st? And the right answer is option C, Income Tax Act 2025. Next question number 15. KCC credit limit raised to. किसान क्रेडिट कार्ड सीमा बढ़ाई गई। And the right answer is option C, 5 lakh rupees, 5 lakh. Next question 16. Budget emphasize
emphasis on AI and emerging tech is for? And the right answer is option B, future ready workforce. Next, question 17. Coastal Cargo Promotion Scheme aims to. कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम उद्देश्य है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डबल कार्गो वाया वाटरवेज. नेक्स्ट, क्वेश्चन 18. MSMEs सपोर्ट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन विथ. MSME समर्थन में शामिल है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेड्स एंड जेम. नेक्स्ट, क्वेश्चन 19. हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स प्लान्ड बिटवीन. हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किसके बीच प्लान किया गया है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेजर सिटीज. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. डिफेंस एक्सपोर्ट्स टारगेट बाय 2029 इज. 2029 तक रक्षा निर्यात लक्ष्य है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 50,000 करोड़. That's all for today. Please do like, share and subscribe for more. Thank you so much.